हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। और इसमें हम बेसिक से कुछ बहुत ही बेसिक से हम टर्म्स देखने वाले हैं। यानी कि हमारी ये जो पूरी जो वीडियो होगी ना, वो बेसिकली हमारी डिपेंड होगी पूरी, मतलब ये पूरी की पूरी बेस्ड होगी स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड, है ना। और उनके जो भी हमारे टर्म्स होंगे या फिर इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हमें कैसे बनाना होता है, मतलब एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर, एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिनको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसमें हम बेसिकली आप ये देखोगे कि सबसे पहले तो आप ये सीखोगे कि आप किस तरीके से लेंसेज आप कैसे पहचानोगे, कौन सा। कई बच्चों को तो इवन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, सर कन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद हम साइन कन्वेंशन, मोस्टली बच्चों को फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि सर कौन सी लेंस में हम फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव लें, कौन सी लेंस में। तो ये सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली क्लियर होने वाली हैं। उसके बाद क्या रूल्स होते हैं, अगर आपने रूल समझ लिया तो फिर आप उसके बेसिस पे आप इमेज का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। और इमेज का फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। स्पेशली देखो, मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जा करके फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा मिरर वाला देख लो। भले ही आप 2x2 मोड में जितने भी फास्ट मोड हैं यूट्यूब में ऑप्शन है, उस मोड के थ्रू आप देख लो, है ना। क्या वो हमारा मिरर वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आप देख लोगे तो यहाँ से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने देख लिया तो उसके लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत ही बेसिक सी कॉन्सेप्ट अगर पता है मिरर के बारे तो मत देखो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बट अगर अच्छे समझना चाहते हो तो आप देख लो। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्फेरिकल लेंसेज को। क्या है भाई ये स्फेरिकल लेंसेज, समझ लेते हैं क्या है ये चीज़। देखो जी, ये है हमारा स्फेरिकल लेंस। क्या है बेसिकली, एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि दैट मीन्स ग्लास से मिल करके बना हुआ, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, इसमें बेसिकली हमारे दो कर्व सरफेस होंगे, या तो दो कर्व सरफेस होंगे या फिर एक कर्व और एक प्लेन सरफेस होगा, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंसेज। आपको पता है कि स्फेरिकल लेंस बेसिकली आप दो टाइप से पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो कॉन्वेक्स, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और एक हम पढ़ते हैं कॉनकेव, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। देखो यहाँ पर दो चीजें हमें समझनी है एग्जैक्टली। अब हम इनको समझते हैं कि सर ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हम कैसे बनाते हैं, कॉनकेव लेंस है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और आपको ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें, है ना, क्या कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा जस्ट एक्ट करता है एज अ कॉनकेव मिरर की तरह। तो जिन बच्चों को कॉनकेव मिरर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, कॉनकेव मिरर में हमारे कितने इमेजेस बनते थे, 6 इमेजेस बनते थे, याद है। तो सिमिलरली उसी तरीके से कॉन्वेक्स वाले में भी 6। ये सब बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, है ना। इसीलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप जाकर एक बार रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जरूर से एक बार देख लो, ठीक है। ओके, कॉनकेव। कॉनकेव जो हमारा लेंस होगा, यानी कि जो हमारी जो डाइवर्जिंग लेंस होगी, तो वो हमारी कौन सी मिरर से बिलोंग करेगी, वो हमारी मिरर से बिलोंग करेगी, दैट मीन्स कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर से क्या करेगी, वो बिलोंग करेगी। देखो अब एग्जैक्टली बनाते कैसे, तो आपने मिरर वाले पोर्शन में आपने दो टाइप के आपने मिरर्स पढ़े थे ना। आपने पढ़ा था सर, एक आपने पढ़ा था कॉनकेव, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, ठीक है। और एक आपने पढ़ा था क्या, आपने एक पढ़ा था कॉन्वेक्स। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता था कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा होता था कॉनकेव, मतलब गुफा के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स गुफा के अंदर जो रेज आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ओके, तो अब देखो ध्यान समझो। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात थी कि यानी कि जिस सरफेस पर हमारी लाइट फॉल हो रही थी, है ना, तो वो हमारी एक कॉनकेव सरफेस थी भाई। सरफेस हमारी कैसी मतलब सरफेस हमारी कैसी थी, कॉनकेव थी। और यहाँ पर देखो हमारी जो सरफेस हो रही थी, हमारी जो सरफेस थी, जिस सरफेस में हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही थी, वो हमारी एक कॉन्वेक्स सरफेस थी, मतलब बल्जिंग आउट थी। ये बल्ज इन था, ठीक है, ये बल्ज आउट था, इस तरीके से था। अच्छा, तो इस वजह से हम इसको कॉनकेव। और अब देखो क्या है, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, और इन्होंने कहा है कि भाई जो है दो कर्व्ड सरफेस होने चाहिए, ठीक है। वो भी हम उसके भी फिर बाद में कैटेगरी देखेंगे। पहले हम एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि हम इसको बनाएं कैसे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, कैसे बनाएंगे। और मान लो अगर हम कॉनकेव लेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात हम समझते हैं। देखो अब देखो, कॉन्वेक्स का मतलब मैंने आपको बताया। देखो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे समझो, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि हमारी जो रे है वो कहाँ फॉल होनी चाहिए, बल्ज आउट वाले सरफेस पर फॉल होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आप ये बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ से देखे थे कि यहाँ से जो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ था वो भी कौन से वाले सरफेस से हुआ था, बल्ज आउट वाले सरफेस से था। मिरर के केस की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ से अब रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन भी किससे होगा, हमारा जो है ये बल्ज आउट वाले, है ना। जैसे कि आप समझ गए, ये रे आई, ठीक है, ये रे आई और क्या हो गई,
ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो देखो जो इंसिडेंट रे है वो किस पर फॉल हुआ है, बल्ज आउट वाले सरफेस पर। रे हमारी रिफ्रैक्ट भी किससे हो रही है, बल्ज आउट वाले सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। क्लियर है। तो ये हमारा फिगर किसका होगा, कॉन्वेक्स का होगा। कॉनकेव की देखो अगर बात करें तो याद करो कॉनकेव, हमारी जो लाइट रे आती थी वो कॉनकेव दैट इज बल्ज इन वाले सरफेस पर फॉल होती थी। तो आपने एक ऐसा बनाया, ठीक है। अब आपकी इमेज जो रिफ्रैक्ट होगी वो भी कौन से सरफेस से रिफ्रैक्ट होनी चाहिए, वो भी कॉनकेव सरफेस से ही रिफ्रैक्ट होनी चाहिए। तो आप ऐसे बनाओगे तभी तो, नहीं बात समझे, देखो तभी तो होगा ना भाई। ये आपकी क्या होगी, रे आएगी और इस तरीके से इस तरफ चली जाएगी, समझ रहे हो, है ना। तो जो हमारी रे है वो फॉल भी हो रही है किस पर, बल्जिन वाले से, और रिफ्रैक्ट भी हो रही है बल्जिन वाले से। और कॉन्वेक्स वाले की क्या कहानी है भाई, तो कॉन्वेक्स का आपको ये पता है ना भाई, ऐसा फिगर कॉन्वेक्स का होता है। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि रे इस पर फॉल होती है एज अ कॉन्वेक्स सरफेस पर, दैट मीन्स बल्ज आउट वाले सरफेस पर जो है फॉल होती है, बल्ज आउट वाले सरफेस से वापस भी जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही कहानी होनी चाहिए। तो ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव को याद रखने का सिंपल सा तरीका। आप आई होप ये सब चीजें आप पहले से जान रहे हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, जल्दी से भगाते हुए ये वीडियो देखते चलो, आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा, ठीक है। देखो अब क्या है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव के भी बेसिकली 3-3 पार्ट हैं, ठीक है। कैसे हैं भाई 3-3 पार्ट, देखो कैसे हैं। तो मान लो कि ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। जैसे अब इसके अगर हम 3 पार्ट की बात करें तो फर्स्ट इसको हम कहते हैं, जैसे मान लो हमारा ये है पहला, यानी कि दोनों हमारे सरफेस कैसे होंगे, दोनों हमारे सरफेस जो है कर्व्ड में होंगे। तो इसको हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं भाई इसे, हम बोलते हैं डबल, इसे हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, ठीक है। या फिर इसे हम बाई कॉन्वेक्स के नाम से भी जानते हैं, बाई कॉन्वेक्स के नाम से भी जानते हैं, समझ में आ रही बात। या हम इसको कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, एक और नाम है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो मे भी ऐसा भी हो सकता है, यानी कि डबल कॉन्वेक्स हमारा हो गया। दूसरा हमारा ऐसा भी हो सकता है, कैसा, देखो या तो एक हमारा सरफेस कैसा हो, एक हमारा कॉन्वेक्स हो, एक हमारा सरफेस कैसा कॉन्वेक्स, एक हमारा सरफेस कैसा हो, कॉन्वेक्स हो, और दूसरा सरफेस हमारा एकदम प्लेन हो, दूसरा सरफेस कैसा हो, प्लेन हो। तो इसे हम कहेंगे क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे, नाम लिख लो इसे, प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। तीसरी देखो, तीसरी हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस का हमारा जो तीसरा पार्ट है वो देखो क्या हो सकता है। देखो पहला हमारा जो सरफेस है ना, वो हमारा मान लो कॉन्वेक्स तो हो ही, पहला हमारा सरफेस कॉन्वेक्स तो हो ही, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो सरफेस है वो कॉनकेव हो जाए। तो अब सर, तो हम सर कॉनकेव कैसे बनाएंगे, तो बस इतना बात याद रखो कि हम उसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस सरफेस से वो हो करके जा रहा है या फिर जिस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसके सरफेस की वजह से हम उसे कॉन्वेक्स या कॉनकेव कहते हैं। तो हमने क्या कहा, सर पहला हमारा सरफेस कैसा हो, कॉन्वेक्स हो, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा सरफेस कैसा हो, दूसरा सरफेस हमारा कैसा हो, दूसरा सरफेस हमारा कॉनकेव हो, ठीक है। तो कॉनकेव, अब यानी कि अब देखो यहां से लाइट हमारी इंसिडेंट होगी, ठीक है। अब बारी आई रिफ्रैक्शन की ना, तो रिफ्रैक्शन कौन से वाले सरफेस से होना चाहिए, कॉनकेव वाले सरफेस से होना चाहिए। तो कॉनकेव आप कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे, ये लाइट आई, ठीक है, और ऐसे क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। देखो तो जो रिफ्रैक्शन हुआ वो कौन से वाले सरफेस से हुआ, वो हुआ आपके कॉनकेव वाले सरफेस से, और इंसिडेंट लाइट कहाँ फॉल हुई, कॉनकेव वाले सरफेस पर, सॉरी कॉन्वेक्स वाले सरफेस पर, ठीक है। तो इस तरीके के फिगर को हम लोग, मतलब इस तरीके के लेंसेज को हम कहेंगे क्या, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। सब सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, टेंशन वाली बात नहीं, जल्दी जल्दी देखो समझते चलो। सिमिलरली आप इसमें भी आप 3 बना सकते हो। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट है, जिसको हम बोलेंगे क्या, जिसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉनकेव। क्या बोलेंगे इसे हम, ये हमारा जो फर्स्ट है ना, जैसे अब कॉनकेव लेंस के भी 3 टाइप होंगे, तो आपका ये है फर्स्ट, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, या जिसको आप बोल सकते हो डबल कॉनकेव लेंस। क्या बोल सकते हो, डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। दूसरा देखो क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है प्लेनो कॉनकेव, यानी कि एक जो आपका जो सरफेस है वो मान लो प्लेन हो गया, और दूसरा वाला जो सरफेस है वो मान लो कॉनकेव हो गया। देखो ये केव है, ये कॉनकेव है, रेज ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव है, क्लियर है। अच्छा तो क्या होगा, इसका हम नाम क्या दे देंगे, इसका हम नाम दे देंगे प्लेनो कॉनकेव। सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि सब सारी चीजें आप पढ़े हो क्लास 10th में, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम ये फिर से देखो बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारे देखो क्या हो सकता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, यानी कि एक हमारा सरफेस देखो क्या होगा, एक हमारा सरफेस मान लो हमने कॉन्वेक्स बना लिया, क्या बना लिया, कॉन्वेक्स बना लिया। अब हमें दूसरा बनाना है कॉनकेव, कॉनकेव बनाना है। तो कॉनकेव देखो कैसे बनाओगे, कॉनकेव आपको अगर बनाना है, ओके देखो आपने पहला ये अपने कॉनकेव बना लिया, सर्फ आपकी जो लाइन है वो देखो कहाँ पर फॉल हो रही है, कॉनकेव वाले सरफेस पर फॉल हो रही है। अच्छा, अब जाएगी कैसे, तो जानी चाहिए हमारी कॉन्वेक्स वाले से। तो ये हमारा कॉन्वेक्स, ये वाला देखो सरफेस क्या है, मतलब ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, ऐसे नहीं सीधा नहीं रहेगा, ये रिफ्रैक्ट होगी। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपको कैसा सरफेस दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको कॉनकेव दिख रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसा सरफेस दैट मीन्स कॉनकेव। ठीक, क्लियर है, ये बात आप समझ पा रहे हो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो कुछ और हम टर्म समझते हैं, ठीक है, इन स्फेरिकल रिलेटेड से रिलेटेड हम कुछ बेसिकली टर्म समझते हैं। तो आपने कहा चलो अगर हम आपसे बोले कि चलो आप एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, तो कैसे बनाओगे, कॉन्वेक्स। ओके, दैट मीन्स ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे कुछ टर्म समझने वाले हैं, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें आप देखो, कुछ नहीं, ये सब सारी चीज़ें आपको जो है ना मिरर से मिलती जुलती आपको मिलेंगी। तो अब जैसा हमने कहा कि भाई ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस जो बना है ना, हमारा कैसा लेंस है, हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस देखो हमारे किसी स्फीयर के दो पार्ट से मिलकर के बने हुए हैं। तो अगर दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है तो बताओ इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे ना, कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या, मान लो कि ये पूरा पूरा एक ऐसा स्फीयर होता, समझ रहे हो, ये इमेजिन कर पा रहे हो, ये और एक ये दूसरा वाला स्फीयर का ये पार्ट है ना। तो उसका स्फीयर है तो वही स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो पहले वाले को मान लो हमने क्या दिया C1, इधर वाले को अब देखो इसका रीजन भी कि हम इधर वाले को ही C1 क्यों कह रहे हैं और इधर वाले को C2 क्यों कह रहे हैं, अभी ध्यान से बता रहे हैं, अभी समझना, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में देखो क्या होगा, इस वाले में इधर वाला हमारा जो है वो C2 होगा और इधर वाला हमारा क्या होगा, C1 होगा। तो हमारी ये दो क्या होंगे, तो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। जिस तरीके से आप मिरर में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही मिरर एक ही होता था, क्योंकि एक ही कोई ऐसा होता था या तो ऐसा होता था, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे दो दो जो है स्फेरिकल मिरर से हमारा ये मिल करके बना है, इसलिए हमारे इसके दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ओके, अच्छा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ रहा है क्या है। उसके बाद देखो क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस जो होगी हमारी, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मान लो हमारा R2 होगा और ये हमारा होगा R1, ठीक है ना। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमारा देखो क्या होता है, यानी कि क्या किया गया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या मतलब है ऑप्टिकल सेंटर का, देखो क्या हुआ कि बहुत सारी रेज को जो है पास कराया गया ऐसे ऐसे। तो देखा गया सारी की सारी रेज जो थी वो डेविएट हो जा रही थी, ऐसे पास कराया गया, ठीक है। मतलब बहुत सारी जगहों से पास कराया गया तो सभी की सभी डेविएट हो जाती थी। लेकिन हमें इस लेंस में एक ऐसा भी पॉइंट मिला, बात समझना, हमें लेंस में एक ऐसा भी पॉइंट मिला जहां से जब रेज को जब पास कराई गई, ठीक है ना, जहां से जब रेज को जब पास कराई गई तो ये बिना डेविएट हुए दूसरे मीडियम में चली गई, बिना डेविएट हुए क्या करी, दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है। एक ऐसा भी हमें पॉइंट मिला कि जब जहां उस पॉइंट से पास हुई तो बिना डेविएट हुए दूसरे मीडियम में चली गई। चाहे ऐसे जाओ, ठीक है ना, चाहे ऐसे जाओ, जिस तरीके से भी आप जाओ, तो बिना डेविएट हुए हमारी जो रे है वो दूसरे मीडियम में चली गई। तो जिस पॉइंट से रे हमारी बिना डेविएट हुए दूसरे मीडियम में गए, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब देखो, अब ये सारी चीजें ठीक है आपको बहुत पहले से ही पता है, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये सब सारी चीजें हम नहीं बताने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, फोकस एंड फोकल लेंथ। कई सारे बच्चों के यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर किसमें एग्जैक्टली हम कौन सी वाली लेंस का मतलब कौन सी वाली लेंस का हम फोकल लेंथ प्लस में ले, कौन सी वाली लेंस का फोकल लेंथ माइनस में ले। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान समझना। क्या है ये चीज, हेडिंग लगा लो छोटा सा, क्या, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। देखो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमारे पास भाई दो, हमारा कोई भी अगर लेंस हो, वो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो चाहे कॉनकेव हो, तो हमारी ये जो लेंसेज हैं ये बेसिकली हमारे दो स्फीयर से मिलकर के बने हुए। तो इसके दो जो हैं क्या है, इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो इनके दो प्रिंसिपल फोकस भी होंगे, है ना। देखो हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, किसकी बात कर ली जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ओके, क्या है, हम दोनों की बात करेंगे, कॉन्वेक्स की बात करेंगे और कॉनकेव की भी बात करेंगे। देखो क्या हुआ कि मान लो
ये सब जो डेटा है ना, ये सब डेटा हमारी एक्सपेरिमेंटल बेस पर है ना, लेंसेज के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तब जा करके हम इजीली ये समझ पा रहे हैं कि अच्छा अच्छा यहाँ पे हम ये ऐसे लेंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ रहे हो। तो चलो ठीक है, देखो समझते हैं। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, तो भाई फोकस हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ड्रॉ होगी। तो देखो क्या कहा गया, फर्स्ट फोकस को देखो कैसे डिफाइन किया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, ध्यान समझना, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जिससे जब रे जब चल रही होगी, मान लो बहुत सारी रेज क्या गई होंगी, यहाँ पे गई होंगी, ठीक है, रेज जा रही होगी, यहाँ पर हमारा ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, तो बहुत सारी रेज क्या होंगी, चल रही होंगी। तो क्या हुआ कि ये जो जितनी भी रेज थी, जब इनका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये क्या हो गई भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, है ना। तो जिस पॉइंट, मतलब रे हमारी जिस पॉइंट से चली और जिस पॉइंट से चल करके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ना, तो उसी पॉइंट को हमने क्या दिया, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, क्या क्या बोल दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहा गया कि मान लो बहुत सारी रेज, ठीक है, बहुत सारी रेज ऐसा अपीयर्स हो रहा था कि बहुत सारी रेज जो है ना, बहुत सारी रेज जो है वो इस पॉइंट की तरफ आती हुई सीम्स हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी रेज जो हैं इस किसी एक पॉइंट की तरफ आ रही थी। मान लो ऐसे बहुत सारे रेज थे जो किसी एक पॉइंट की तरफ, दैट मीन्स एक बिंदु की तरफ, ठीक है, वो ऐसा लग रहा था कि आ रही थी। तो बट अब भाई लेंस है, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्शन होगा, वैसे ऐसे सीधे 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 तो चली नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा सीम्स हुआ कि बहुत सारी रेज, ठीक है, किसी एक पॉइंट की तरफ जब आती हुई ऐसे सीम्स हो रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि जो भी हमारी रेज थी वो सारी की सारी रेज हमारी कैसी हो गई, देखो पैरेलल हो गई। कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो उस पॉइंट को, उसी पॉइंट को हमने कह दिया क्या, प्रिंसिपल फोकस, है ना, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। यानी कि ये जो हमारी होगी वो हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगी, जिसको हम कहेंगे एफ डैश, और ये हमारी होगी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एफ डैश, ठीक है। देखो ये दोनों ही, जैसे अगर हम बात करें अपने, वो आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। देखो ये सब सारी चीजें आप पहले से ही पढ़ चुके हो, है ना, तो इस वजह से मतलब ठीक है, बट मेरा काम है कि आपको एग्जैक्टली बताना। कुछ बच्चे होंगे जो पढ़े होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, तो हम अपने फ्लो में चलते हैं, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चे यहाँ से ये सब चीज़ें जान रहे हैं ना, 12th वाले बच्चे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जान रहे हैं। तो इस वजह से मतलब हम भी थोड़ा सा वो, हम भी सोचें कि जल्दी से इनको भगा करके आगे बढ़े, ओके, बट नहीं, चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा शायद हम भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। रीज़न है क्योंकि आप लोग, मेरे को लग रहा है कि शायद आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हो, इस वजह से ऐसा लग रहा है, बट कोई नहीं। चलो देखो, एक तो यार ठंडी देखो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हाथ ना एकदम, ये काम ही नहीं कर रहा हाथ, मतलब लग भी नहीं रहा है कि अच्छा ये हाथ भी है। ओके देखो, तो एक तो ऐसी राइटिंग गंदी है सर की, और ज़्यादा गंदी हो जाएगी, नहीं कोई बात नहीं, अच्छे से कोशिश करेंगे लिखने की। देखो अच्छा, तो यहाँ पे आपको देखो ये सब सारी चीज़ें ना, ये सब सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स लिए गए। अच्छा, तो एक पॉइंट ऐसा मिला, यहाँ पे रख करके देखा गया बहुत सारे, तो फिर ये देखा गया कि अगर हम किसी प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उससे अगर रे अगर हमारी जो है अगर इस तरीके से चलेगी, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या हो जाएंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो उस पॉइंट को हमने क्या दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कह दिया। और ये हमारी इससे कॉन्वेक्स लेंस की रियल प्रिंसिपल फोकस नहीं होती है। बताएंगे, उसका ट्रिक बताएंगे, थोड़ा सा सब्र करो आप। देखो दूसरा बोला गया सेकेंड फोकस, ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ओके, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। देखो फिर से वही चीज, फिर से हम दोनों का जो है देखा गया क्या, देखो फिर से देखा गया। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लो भाई, तो ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। देखो क्या हुआ कि बहुत सारी रेज को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल कराया गया इस लेंस के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी रेज, बहुत सारी पैरेलल रेज को, जो पैरेलल का मतलब क्या, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये देखा गया कि जो रेज थी ना आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये सारी की सारी जो रेज थी वो किसी एक पॉइंट पर जाती हुई ऐसा मिल रहा था, मतलब एग्जैक्टली मिल रहा था। इट नॉट सीम्स टू, है ना, और नॉट इट अपीयर्स टू, है ना,
बट इट एग्जैक्टली मीट एट दैट पॉइंट। ओके, ये इस पॉइंट पर मिल रही थी, है ना। तो हमने कहा कि इस पॉइंट को ही हमने कह दिया क्या, सेकेंड फोकस, दैट मीन्स एफ। और यही सेकेंड फोकस हमारी इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल फोकस होती है। ट्रिक भी बताते हैं कैसे, समझो, थोड़ा सा समझो। देखो सर याद कैसे रखा जाए बताएंगे आपको, भी रुको। अच्छा, अब हम बात करें सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस की। तो हमने कहा सर मेरे पास अगर एक कॉनकेव लेंस है, सर कॉनकेव लेंस हमें बनाना आ गया, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि ये पोर्शन कॉनकेव, रे जहां पर फॉल हुई कॉनकेव, रे जहां से निकली कॉनकेव, इसलिए बोलते हैं इसे कॉनकेव लेंस। ओके, ठीक है। देखो, तो ये देखा गया कि मान लो बहुत सारी जो, मतलब ऐसे समझो कि प्रिंसिपल फोकस पर हमारा एक ऐसा पॉइंट, समझना, प्रिंसिपल फोकस पर हमारा एक ऐसा पॉइंट, और इस पॉइंट से हमें ऐसा लगा कि बहुत सारी रेज, जो बहुत सारी जो रेज है ना, बहुत सारी रेज जो हैं इस पॉइंट से ऐसा जाती हुई सीम्स हो रही थी, ठीक है। तो उसी पॉइंट को हमने क्या कह दिया, उसी पॉइंट को हमने कह दिया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। देखो कैसे, तो ये ऐसे जाती हुई ऐसे सीम्स हो रही थी, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमारा मान लो ऑप्टिकल सेंटर होगा ना, ये 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 ये, तो देखो ये रे एग्जैक्टली होंगी कैसी, पैरेलल, कैसी होंगी पैरेलल, कैसी होंगी पैरेलल, कैसी होंगी पैरेलल। देखो ये रे ऐसे जा रही थी, बट ऐसे ना जा करके क्या हो गई, ऐसे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो इन जब रेज को जब पीछे बढ़ाया गया, समझ गए, या फिर ऐसे समझो कि पीछे नहीं बढ़ाया गया, ऐसा हमें सीम्स हो रहा है कि जितनी भी रेज जो इधर की तरफ जा रही हैं, ऐसा सीम्स हो रहा है कि ये किसी एक पॉइंट से होकर के जा रही हैं, और उसी पॉइंट को हमने कह दिया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो, मतलब जो निमोनिक, मतलब निमोनिक नहीं कह सकते हैं उसको हम, एक जनरल सी बात है। जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अब एग्जैक्टली देखो हम लोग समझ लेते हैं, रुको मेरी बात, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा सा मिटाने से पहले थोड़ी सी बात समझो, ये हमारी रियल फोकस है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स के लिए जब भी अगर फोकल लेंथ किसी भी क्वेश्चन में है ना, अगर पॉजिटिव होगा तो आपको क्या समझना है कि वो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर फोकल लेंथ अगर निगेटिव में होगा तो आपको क्या समझना है कि वो हमारी एक कॉनकेव लेंस है। इस तरह की डिस्टेंस क्या लेते हैं, निगेटिव, इधर की डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव। आपने कहा सर कंफ्यूजन हो गया, रुको देखो क्लियर करते हैं आपकी ये कंफ्यूजन। देखो एक तरफ हम क्या बना लेते हैं, एक तरफ हम बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक तरफ हम बना लेते हैं भाई कॉनकेव लेंस। ओके, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में एक जरा भी कंफ्यूजन मत रखो, पहले तो ये चीज़ अपने आप से पहले क्लियर करो कि हाँ सर मेरे को ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ना, केवल और केवल बस आप एक बात समझो, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोल रहे हैं कॉन्वेक्स, सिंपल वर्ड्स पे ध्यान दो, और इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। आप याद करोगे कि कॉन्वेक्स जब आप मिरर जब बनाते थे, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ आप ऐसे बनाते थे, मिरर की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप कॉन्वेक्स इस तरीके से बनाते थे, कॉनकेव मिरर आप कुछ इस तरीके से बनाते थे। अब ये तो नहीं भूले हो ना भाई, ये तो यार कौन भूलेगा, हैं। तो आप मेरे को बस इतना बताओ कि कॉन्वेक्स वाले केस में जो आप फोकल लेंथ लेते थे वो इधर लेते थे, पोल के, मतलब इस तरफ, इसमें बेसिकली पोल नहीं होता, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर की इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, सेम वही काम, ऑप्टिकल सेंटर की इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर की इधर की डिस्टेंस निगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर की इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर की इधर की डिस्टेंस निगेटिव। क्लियर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखो, तो आपने कहा सर ये इधर की तरफ की हम जो कॉनकेव की अगर हम बात, सॉरी कॉन्वेक्स की अगर हम बात करते तो हमारी जो फोकल लेंथ होती थी वो कैसी होती थी, पॉजिटिव। तो इसीलिए इसी के बेसिस पर हमारी ये जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी ना, वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर कभी भी न्यूमेरिकल्स में, अब यहाँ से बात समझ में आ गई, सिमिलर नाम और सिमिलर काम, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसे याद रखेंगे, हम ऐसे याद कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, निगेटिव, दैट मीन्स इधर की तरफ होगी,
इधर की तरफ होगी। याद हुआ, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। अब देखो, अब यहां से एक बात ये हमेशा ध्यान रखो, देखो मैंने आपको ये कई बार बताया है और ये फिर से समझ लो कि हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस की जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स लेंस की, हाँ ऐसे ही लिख लो साइड में, कॉन्वेक्स लेंस की हमारी जो भी प्रॉपर्टी होगी, क्या कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी इज इक्वल टू किसकी होगी? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगी? कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी की इक्वल होगी। और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की जो भी हमारी प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, इमेज वाले की बात करें, मतलब जो 5-6 इमेज बनते थे ना कॉनकेव वाले में, वो इज इक्वल टू होगा किसके? कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी। बस ये बात अगर आपको समझ में आएगी ना तो आप कभी भी ये चीज भूलोगे नहीं। ठीक है, नाम से हम क्या उसका देखेंगे, नाम से हम उसके जो है उसका जो भी हमारा फोकल लेंथ है ना, हम वो ध्यान रखेंगे और जस्ट अपोजिट कर देंगे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इस लेंस की हम जो भी 5-6 इमेज अभी बनाएंगे, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी हमारी किससे मैच करेगी? सारी की सारी हमारी मैच करेगी कॉनकेव मिरर से। और मैंने आपको फिर से बताया है, मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से बता दे रहे हैं कि मिरर के केस में इधर की हमारी जो भी दुनिया होती है वो हमारी होती है क्या? वर्चुअल। ठीक है, शीशे के पीछे आपकी जो भी मिरर है उसके पीछे कैसी दुनिया होती है? वर्चुअल दुनिया होती है। और इस तरफ की हमारी जो भी वर्ल्ड है ना, यानी कि इस तरफ की जो भी हमारी चीजें हैं ना, वो कैसी होती है? वो हमारी होती है रियल। लेकिन लेंस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब आप क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे कि इस तरफ की जो भी हमारी जो भी हमारे पोर्शन है, यानी कि जो भी हमारी, अगर यहाँ पे इस तरफ अगर हमें जो भी डिस्टेंसेज मिला, यानी कि वो सारी सारी डिस्टेंसेज, ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अब इधर का पोर्शन क्या हो गया? इधर का पोर्शन हो गया रियल लेंस के केस में, और इधर का पोर्शन हो गया वर्चुअल। इस वजह से सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है? स्वैप हो जाती है। समझ गए, है ना? तो जो भी हमारी कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होगी वो चली जाएगी कॉन्वेक्स वाले में, और जो भी हमारी कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होगी वो चली जाएगी कॉनकेव लेंस में। क्लियर है? तो अब आप मेरे को बता सकते हो क्या? अब आप मेरे को बता सकते हो कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ आप कैसे लोगे? पॉजिटिव। आर की बात करें तो इसकी आर कैसे लोगे? पॉजिटिव। यू तो हमेशा भाई माइनस में होता है, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे जो भी लेंस हो, चाहे जो भी मिरर हो, यू हमेशा कैसे लेते हैं? माइनस में लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो वी होगा, वी देखो इस केस के लिए अगर हम बात करें अपने इस कॉन्वेक्स लेंस की बात करें ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा सर कॉनकेव वाले मिरर में हमें 5 हमें इमेजेस मिली थी, और पांचों की पांचों इमेजेस हमारी कैसी थी? पांचों की पांचों इमेजेस, सॉरी हमारी 6 इमेजेस मिली थी, और 6 में से 5 इमेज हमारी जो होती थी वो रियल होती थी और इन्वर्टेड होती थी। और रियल अगर होती थी तो रियल कहने का मतलब, मिरर की किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से समझो, एक कंट्रास्ट वे में पढ़ो, मतलब कि कंपैरिजन करते चलो चीजों को। तो आपने कहा था सर मिरर के केस में हमें 5 इमेजेस इस तरफ मिली थी, और इस तरफ वाली जितनी भी इमेजेस हमारी होती थी वो सारी सारी हमारी होती थी क्या? रियल और इन्वर्टेड, और माइनस में होती थी। लेकिन अब 5 रियल इमेज आपको इसमें मिलेगी, तो ये रियल इस तरफ होगी, तो अगर रियल होगी तो 5 इमेज आपको मिलेगी पॉजिटिव, इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। और एक आपको मिलेगी क्या? वर्चुअल। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो सर आप इसमें कहोगे कि सर हमें इसमें ना, हमें इसमें टोटल जो है 6 इमेजेस मिलेंगी, जिसमें से 5 हमारी क्या होंगी? 5 हमारी होंगी रियल, ठीक है, और एक हमारी होगी क्या? वर्चुअल। ये एक बढ़िया सा एक ये कॉन्ट्रास्ट है, चीजों को कंपैरिजन करके हम चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसमें हमारी जो अगर 5 रियल है तो 5 रियल के लिए हम प्लस बता देंगे, और एक वर्चुअल के लिए हम माइनस बता देंगे। नहीं समझे? नहीं समझे भाई? 5 रियल है तो पांचों की पांचों इधर होंगी, 5 इधर होंगी, तो इधर वाली डिस्टेंस आप कैसे लेते हो? पॉजिटिव लेते हो ना। और इधर वर्चुअल होगी तो इधर वाली डिस्टेंस कैसी लोगी? निगेटिव लोगे ना। ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। नौ बातें हैं कॉनकेव लेंस में। देखो, तो आपने कहा सर कॉनकेव लेंस की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स मिरर वाले से मैच करती है ना? कॉन्वेक्स मिरर वाले से मैच करती है। ठीक है, तो इसमें तो आप ऑलरेडी जो है एफ को पॉजिटिव और आर को पॉजिटिव दिखा दिए हो, तो अब इसमें आप एफ कैसे दिखाओगे? निगेटिव, और इसमें आर कैसे दिखाओगे? निगेटिव। क्लियर है बात? बाकी यू जो हमारा होगा वो तो सभी के लिए कैसे होता है? निगेटिव ही होता है। हाँ, अब अगर हम बात करें अपने वी की, देखो
तो आप मेरे को ये बताओ, प्रॉपर्टी क्या आपने पढ़ी थी? कॉन्वेक्स मिरर में आपने कितनी इमेजेस बनाई थी? बेसिकली दो, मोस्टली एक ही कह सकते हैं, है ना। और वो हमारी कैसे बनी थी? वो हमारी बनी थी वर्चुअल। कैसे बनी थी? वर्चुअल बनी थी ना। इस केस में कैसे बनी थी? वर्चुअल बनी थी। तो इसमें भी कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, यानी कि एक हमारी इमेज बनेगी और एक हमारी कैसी होगी? वो हमारी जो इमेज होगी, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, वो हमारी एक इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और ऑब्वियस सी बात बच्चे, अगर वर्चुअल होगी तो हमेशा इधर ही बनेगी, समझ गए? इधर ही बनेगी। और अगर इधर बनेगी तो हम इधर वाली डिस्टेंस को कैसे लेंगे? माइनस में लेंगे। तो इस केस में आपको ये बात अब फिक्स हो जानी चाहिए, ये बात फिक्स हो गई कि कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक ही इमेज बनेगी और उसकी जो डिस्टेंस है वो माइनस में होगी। ये फिक्स हो गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे बात थोड़ी सी हमें समझने वाली बात है। एक और कंपैरिजन, अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं भी इमेज अगर मान लो बोल दिया पॉजिटिव है, इमेज कहीं भी मतलब क्या बोल दिया, कैसे दे दिया? मान लो पॉजिटिव के साथ, अगर सिंबल के साथ दे दिया तो मस्ट है, पॉजिटिव सिंबल के साथ अगर दे दिया तो मस्ट है कि हमारी वो लेंस कैसी होगी? हमारी लेंस हमारी कैसी होगी? वो हमारी होगी कॉन्वेक्स होगी। नहीं, देखो रियल इमेजेस केवल एक ही 5 मिल रही है ना, और रियल इमेजेस आपको मिल किस में रही हैं? कॉन्वेक्स में। और रियल होंगी तो वो किस तरफ होंगी? इस तरफ। रियल इमेजेस होंगी जो, वो किस तरफ होंगी? इस तरफ होंगी ना। तो इस तरफ होंगी तो कैसी? पॉजिटिव। इसमें तो रियल इमेज कोई है नहीं। तो अगर v कहीं भी कभी भी क्वेश्चन में अगर v अगर पॉजिटिव दे दिया तो v अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? हमारा लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। बहुत सारे तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपका f अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। अगर आपका r पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, है ना। लेकिन इस बेसिस पर हम नहीं बता सकते, इस बेसिस पर हम नहीं बता सकते। इन दोनों बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारी ये कैसी होंगी? कॉन्केव लेंसेज होंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, लेकिन अगर v अगर माइनस में दे दिया तो फिर वहां पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। v माइनस में अगर दे दिया तो कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कि एक माइनस हमें इसमें भी मिला था, अब हम यहाँ से ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। हाँ, लेकिन अगर पॉजिटिव है v तो फिर एकदम मतलब 100% भैया टिक लगा दो, हाँ यही होगा, ठीक। आ रही भाषा में? अगर प्लस है तो, नहीं तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में देखो आनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं ना, सब हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, है ना। इसी वजह से बच्चे जो है न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। यही रीज़न है कि उनको ये सब सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती हैं। यही रीज़न है कि बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, वो चाहे 10th की बात करें, वो चाहे 12th की बात करें। ओके, तो आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको हेल्प करी होंगी बहुत ज़्यादा, है ना। ना देखो, बात करते हैं रूल्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली वही, जैसे हमने मिरर वाले में हमने 3 रूल पढ़े थे, तो लेंस वाले में भी हम बेसिकली 3 रूल के बारे में बात करेंगे। ओके, कि किस तरीके से अगर आपने रूल पढ़ लिया तो फिर आपको इमेज एग्जैक्टली बनाने आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो पढ़ते हैं रूल क्या है। देखो बच्चे, नाउ कुछ हम रूल समझते हैं। ठीक है, क्या है? लेंसेज में देखो, अगर आपको इमेजेस बनानी है तो वही जैसे जिस तरीके से हमने अपने मिरर्स में हमने 3 रूल पढ़े थे ना, हाँ किस तरीके से 3-4 रूल पढ़े थे, तो वैसे ही लेंसेज में भी होती हैं। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा रूल है, इससे आप फेमिलियर भी हो, है ना। ये सब चीज़ें आप पहले से बनाते चले आ रहे हो, बट अब हम इसको एग्जैक्ट वे में समझ लेते हैं क्या चीज़ है। हम दोनों का देखते चलेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स का भी हमारा कैसा है? ये हमारा भाई, ये हमारा कॉन्वेक्स है और ये हमारा है कॉनकेव। तो बेसिकली हम 3 रूल देखेंगे, ठीक है। ओके, देखो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर हमारी कोई रे, ठीक है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, मान लो यहाँ पर हमने कहा सर ये ये हमारी F1 है और ये हमारी मान लो F2 है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये फोकस से पास हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है ना। एग्जैक्टली ऐसा होगा, लेकिन इस केस में देखो क्या होगा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है? पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? ये इस तरीके से भाग जाएगी। देखो तभी तो हम क्या कहते हैं, तभी तो हम कॉनकेव लेंसेज को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये रेज को डाइवर्स कर देता है। नहीं समझ रहे हो? ये देखो रेज को क्या किया? डाइवर्स कर दिया, है ना। बट ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से होती हुई जा रही है, जो कि आपको भी पता है, और उसी पॉइंट को हम लोग कहते थे फोकस। याद आया? ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में ये होगा और कॉनकेव के केस में ये होगा, ठीक है। रे अपियर्स टू गोज फ्रॉम, है ना, अ पॉइंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल देखो क्या है? दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल भी आप लोग जानते हो क्या है? जस्ट इसी का अपोजिट कर दो। मतलब अब हमारे पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सी लेंस है भाई? कॉन्वेक्स लेंस है। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम किसी रे को, ठीक है,
पास करा रहे हैं ना, मतलब हम ये समझ रहे हैं, हम ये हमने कहा कि अगर हमारी कोई रे अगर फोकस से अगर होकर के इंसिडेंट हो रही है किसी लेंस पर, फोकस से होकर के किसी लेंस पर इंसिडेंट अगर हो रही है, फॉल हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन है ना, इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट उसी का उल्टा हो गया। इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या। ये हमारी कौन सी लेंस है, ये हमारी है कॉनकेव लेंस, ठीक है। और देखो, तो हमने कहा फोकस से हमें, अब भाई देखो फोकस से, अब इसमें एग्जैक्टली हम फोकस से नहीं ले जाएंगे तो कहाँ से ले जाएंगे, इसमें हम ऐसा सीम्स कराएंगे, हम ऐसा अपीयर्स कराएंगे कि हमारी जो रे है, ठीक है, वो कहाँ जा रही होगी, वो कहाँ पर जा रही होगी, वो जा रही होगी फोकस पर। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया, ठीक है। सब चीजें ध्यान रखना, इन सब से रिलेटेड काफी घुमा करके हम आपको अभी लास्ट में क्वेश्चन भी कराएंगे, या फिर जैसा भी देखेंगे, है ना, कहीं अगर हमें क्वेश्चन मिलेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कराएंगे। वैसे आए हुए हैं ये क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड, अभी कैसे तो वो अभी बताते हैं, आपको बताएंगे क्वेश्चन भी जब देंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, ये आपका दूसरा रूल है। थर्ड रूल देखो क्या है, थर्ड रूल बड़ा ही सिंपल है। थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है तो बिना बिना डेविएट हुए वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ये चीज हम पहले से ही जान रहे हैं ना। ये आपकी तीन रूल है ना। तो बिना डेविएट हुए, चाहे ऐसे ले जाओ चाहे आप ऐसे ले जाओ, बिना डेविएट हुए वो क्या हो जाएंगी, दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बिना डेविएट हुए। ओके, तो ये हमारे बेसिकली तीन रूल है। अब क्या होगा कि किसी भी दो रूल को अगर हम आपस में मिलाएंगे, है ना, एक साथ, तो हमें इमेज मिल जाएंगी। अब देखो, हाँ, समझते हैं क्या कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो मैं आपसे फिर से वही बात कहूंगा कि इमेज का फॉर्मेशन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मैच करेगी किससे, कॉनकेव मिरर से। तो पहले आप क्या करो ना, एक बार जल्दी से एक बार कॉनकेव मिरर की सारी प्रॉपर्टी देख लो कि कॉनकेव मिरर में हमारी जो इमेजेस होती थी, बेसिकली 6 इमेजेस हमारी बनती थी, और 6 में से हमारी 5 जो होती थी वो रियल होती थी, इन्वर्टेड होती थी, और एक हमारी ऐसी इमेज थी जिसमें हमारी इमेज जो है होती थी वो वर्चुअल होती थी, ठीक है। बेसिकली एक या तो एक ही कहेंगे क्योंकि दोनों ही केसेस में वर्चुअली हो रही थी, है ना। और कॉन्वेक्स वाले की बात करें तो कॉन्वेक्स वाले में हमारी केवल एक ही कंडीशन थी, या कह ले हाँ, एक ही कंडीशन थी। कॉन्वेक्स वाले में हम क्या कहेंगे कि कॉन्वेक्स वाले मिरर में एक ही कंडीशन थी जिसमें हमारी इमेज क्या थी, जो है वर्चुअल बन रही थी। ओके, तो सेम वही अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम टोटल 6 कंडीशन इसकी देखेंगे और एक कंडीशन इसकी देख लेंगे। जल्दी से देख लिया जाए, जल्दी से चलो देख लेते हैं जल्दी से। देखो भाई, तो हमने कहा सर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस समझते हैं, और फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने, फर्स्ट हम जो फॉर्मेशन देखते हैं वो देखते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो अब ऐसी बात है, मैंने आपसे बताया कि इसमें आपने मिरर वाला देख लिया है ना। कॉन्वेक्स लेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसे मैच करेंगी, कॉनकेव मिरर वाले से मैच करेगी। चलो तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या हो, याद करो कॉनकेव मिरर वाले में आपने क्या करा था, आपने अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पर रखा था। तो हम भी कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पर रखते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट अभी हम सबसे पहले ही हम केस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ भाई, इनफाइनाइट पर है। ओके, अभी हम कॉन्वेक्स वाला ले रहे हैं, केवल समझना ध्यान से, कहाँ रखा है हमने, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से रे मान लो पैरेलल रे चली, बहुत सारी रे चलेंगी जो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल रे चली, ठीक है। और आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएंगी, ये किसी एक पॉइंट से होती हुई जाती थी, और इसी पॉइंट को हम लोग कहते थे क्या, फोकस। ओके, तो यानी कि हमने कहा हमारी जो इमेज की पोजीशन बनी, यानी कि इमेज देखो, अगर हम बात करें इमेज की, तो इमेज देखो हमारी कहाँ बनी, एट फोकस। ये हम बात करते हैं इमेज की, हमेशा बात करते हैं, हमें तो ऑब्जेक्ट पता है ना इन्फिनिटी पर है, तो हम ये सारी की सारी बातें किससे करेंगे, हम रिलेटेड करेंगे इमेज से रिलेटेड। तो एट फोकस फर्स्ट हमारा कहाँ बनेगा, एट फोकस, एफ पर बनेगा। दूसरी कंडीशन देखो, जो साइज होगी, और देखो और कैसी होगी, ये देखो इस लेंस के मैंने आपको बताया कि लेंस की इस तरफ की दुनिया कैसी होती है, रियल, तो रियल होगी। और मिरर में भी तो आपको रियल मिला था, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी होगी ये, इनवर्टेड होगी। तीसरी चीज साइज देखो कैसा होगा, तो वेरी 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 स्मॉल, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। ओके, ये पहली कंडीशन हुई। नाउ बात करते हैं दूसरी कंडीशन की।
ध्यान समझो, बहुत इजी है ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन की बात करते याद करो तो आपने कॉनकेव मिरर में आपने दूसरी कंडीशन कहाँ रखी थी, आपने रखी थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रखा था हमने, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर देखो बात समझना, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखो कुछ ऐसे भी लिखता है 2f। अब ये क्या है सर, 2f क्या देखो समझते हैं क्या है ये 2f। हमने कहा सर मेरे पास ये एक लेंस है, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर f होता है, यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, यहाँ पर आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है, f2 होता है और यहाँ f1 होता है। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा होता था क्या C1, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता था C2 होता था ना। तो इसी C1 को हम लोग कहते हैं 2f1 और इसी C2 को हम लोग कहेंगे क्या, 2f2। आगे बात में तो बियॉन्ड 2f के पीछे, समझ रहे हो, यानी कि अब हम इन्फिनिट से आगे आ गए हैं और 2f के पीछे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, ओके, ए और बी, कुछ भी नाम दे दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आपने नाम दे दिया। चलो फर्स्ट अपना वो जो रूल था वो अप्लाई करो। तो व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकेम आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया, फोकस से पास हो गया। चलो दूसरा रूल अप्लाई करते हैं इसी में। अब इसी में क्या करते हैं, दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो इसी C1 को हम 2f लिख रहे हैं, मतलब भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस f, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस f, तो इसलिए 2f कह दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरीके से हम ले जाते हैं, है ना। तो देखो याद करो मिरर वाले में कि आपको जो इमेज मिली थी वो तो कहाँ मिली थी, बिटवीन f एंड 2f, यानी कि आपने कहा था ना कि हमारी जो मिरर मिली थी वो हमें मिली थी f और f और c के बीच में मिली थी, नहीं फोकस और वो मिरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, यहाँ पर आपको ये जो आपकी जो इमेज है वो कहाँ देखो मिलेगी, f और 2f के बीच में मिलेगी। तो हमने कहा सर हमारी जो इमेज होगी देखो कहाँ होगी, बिटवीन f एंड 2f, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी, पहली कंडीशन। दूसरी अगर हम बात करें इसका नेचर कैसा होगा, तो बताओ, इस तरफ बनी ना इमेज हमारी, इस तरफ बनी, तो इस तरफ बनी है तो कैसी होगी भाई, ये रियल होगी, बिल्कुल होगी सर, रियल होगी, नहीं। अच्छा, और रियल देखो, और रियल के देखो साथ साथ और क्या देखो कैसे इन्वर्टेड है भाई, ए अभी बी, इसका देखो सर ऐसे ऊपर था, देखो सर कैसे हो गया, नीचे हो गया, यानी कि ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। तो रियल के साथ साथ कैसी है, इन्वर्टेड भी है। और यही चीज तो हम लोग कॉनकेव मिरर वाले भी तो पढ़े थे, नहीं याद आ रहा है क्या, ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या होगी कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी होगी, है ना, थोड़ी सी छोटी होगी, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी है। ये हमने दूसरी कंडीशन की बात कर ली ना। अब देखो, अब सोचो तीसरी कंडीशन सोचो कहाँ होगी। अब अभी आपने 2f के पीछे रखा, अब कहाँ रखो, अब एग्जैक्टली आप 2f पर रख दो। जैसे कि आप अपने मिरर वाले केस में आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, वही काम करने वाले हैं। ओके, देखो भाई ठंड बहुत ज्यादा है यार। ओके, हमने कहा सर सी पॉइंट, मतलब नेक्स्ट हमारी कंडीशन की बात कर रहे हैं, कहाँ रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट एट 2f, क्लियर है। चलो रख दिया जाए। तो ये है हमारी भाई क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर हमारे पास होगा क्या, 2f, इधर होगा हमारे पास f, यहाँ पर भी होगा f, या ऐसे बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं f1 f2 बोल दिया जाए। ये आपका f1 है, ये आपकी f2 है, ये आपकी 2f2 है, और ये आपकी 2f1 होगी। बस ऐसे कोई, मतलब इधर वाले बेसिकली हम इधर वाली लेंस हमारी रियल होती ना, तो हम रियल को f1 मानते हैं, ठीक है। जैसा भी आप समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे जैसे रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ अगर रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे इसमें आपने कहा सही, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। देखो हमने कहा रखा ऑब्जेक्ट को अपने 2f पर रख दिया, मान लो इतना बड़ा हमारा ये ऑब्जेक्ट है। याद करो, अब सेम कहानी मिरर वाली याद करो कि आपने मिरर की कितना अपने इमेज जो है वो कहाँ ऑब्टेन किया था, कैसा ऑब्टेन किया था। तो आपने ऑब्टेन किया था, अगर आपने f पर रखा था तो आपको भी f पर ही मिलेगा, तो इसमें भी सेम वही काम होगा, है ना। तो हमें ये रूल पता है क्या कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो मान लो ये फोकस से पास हुई, दूसरी रेज ले जाते हैं, है ना,
जो कि कहाँ से जाएगी हमारी, मान लो दूसरी रेज को हम यहाँ से ले जाते हैं। ओके, देखो यहाँ से ले जाते हैं भाई, यहाँ से ये ले गए, ठीक है। तो कहाँ हुआ, देखो हमारी जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी, याद करो मिरर वाले केस में जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी उतनी बड़ी हमारी इमेज भी होगी। तो सेम यानी कि सेम साइज की बनेगी और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लिख लोगे। यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि एट 2f पर ही बनेगी। दूसरी चीज देखो क्या है, रियल होगी और इन्वर्ट, 5 तो होंगी ही होंगी, है ना भाई। सेम वही कंडीशन है, आप मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ अब समझ गए हो, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है कि सेम साइज कैसी होगी भाई, सेम साइज। ओके, साइज क्या होगी इनकी, सेम होगी। नाउ फोर्थ कंडीशन बताओ आप कहाँ रखा जाए, फोर्थ कंडीशन सोचो कहाँ रखेंगे। देखो अब कहाँ रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, बिटवीन 2f एंड f के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया भाई, ऑब्जेक्ट को आपको देखो कहाँ रख देते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f बना लोगे। चलो आप एक बार ट्राई करो, एक बार तो आप ट्राई करो, वीडियो को बंद करके जल्दी से ट्राई करो। बहुत ज़्यादा देखो ये सब चीज़ें, कोई मतलब क्या ही बोला जाए, अब क्या ही बोल सकते हैं सर, बताइए। ठीक, तो सोचो ऐसे जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गया, एक दूसरी रेज ले जाएंगे जो कि इस हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा तो कहीं जाकर के इधर मिलेगा, है ना। ये तो देखो ये दोनों आपस में रेज कहीं यहाँ पर मीट कर रही हैं, मतलब कि बियॉन्ड 2f, है ना। तो हमारी जो इमेज होगी वो क्या होगी, बियॉन्ड, उसमें भी तो होता था मिरर वाले में, बियॉन्ड 2f, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलती थी। देखो और कैसी होंगी, रियल होंगी और इन्वर्टेड होंगी। ओके, नाउ थर्ड चीज क्या होगी, साइज में क्या है, ये बड़ी है, तो क्या कह दिया जाए, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट कंडीशन आप बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आप बनाओ, देखें बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। नेक्स्ट कंडीशन आप बनाओ, क्या लिखा जाए बताओ, कहाँ लिखा जाए। अभी हमने 2 और f1 के बीच में लिया, अब ले लेते हैं f पर ही ले लिया जाए। ओके, तो ऑब्जेक्ट एट f। ओके, चलो बना लिया जाए, जल्दी से बना लेते हैं। ये है 2f1, ये है f1, ये है ये है f2 और ये है 2f2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, एट फोकस पर ही रख दिया जाए। तो ये पहली रेज हमारी गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। ओके, दूसरी रेज थोड़ा सीधा बना लेते हैं, दूसरी रेज को ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, सीधे निकल जाएंगी, मतलब ये कहीं भी आपस में मीट नहीं करने वाली। मतलब कहाँ मिलेगी, ये हमारी बनेगी इनफाइनाइट पर बनेगी, यानी कि बहुत बड़ी बनेगी। और कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। आखिरी बात में, और इमेज हमारी कहाँ बनेगी, तो इमेज हमारी बनेगी इन्फिनिटी पर। यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखे हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपके फोकस पर, और अगर फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उल्टा, जस्ट लाइक वो कॉनकेव मिरर वाला। याद आया, क्लियर है। यहाँ से आप लिख लोगे इनकी जो है इमेज वाली प्रॉपर्टी, लिख लोगे तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज। नाउ एक और हमारे पास प्रॉपर्टीज बची क्या, ABCDEF। ओके, ये हमारा F पॉइंट है। क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया जाए बताओ, बिटवीन O एंड F। अब O और F के बीच में रख देते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F, चलो भैया रख देते हैं। तो ये लो, अब एक कंडीशन ही तो हमारे पास है बची हुई, जिसमें हमारी इमेज कैसी बननी चाहिए, वर्चुअल। ओके, 2f1, उसके बाद ये f1, उसके बाद ये f2 और उसके बाद ये 2f2, यही तो होगा। चलो कहाँ रख देते हैं सर, यहाँ पर रख देते हैं। एक रे गई, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ओके, दूसरी रेज गई जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से
होकर के जाएगी, सॉरी प्रिज्म नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। अब ये क्या हुआ, अब ये इधर कहीं मिलने वाली, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो ये जैसे फैल रही है ना, क्या करेंगे हम, इनकी रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ठीक है। इनकी रेज को भी क्या करेंगे, इसकी वाली को भी क्या करेंगे, इसकी वाली, सर क्या बोल रहे हैं भाई, मतलब इस रेस को क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जहाँ पर कट करेंगी तो हमें पर क्या, अब देखो हमारी इमेज, अब देखो इतनी बड़ी बनी, और ये इमेज कैसी होगी, देखो लेंस की साइड की दुनिया मैंने आपको बताई क्या है, वर्चुअल। तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और कहाँ होगी, तो इस केस में आप देखो, आप ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ रखे हो तो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, ऑब्जेक्ट की आपकी इमेज पीछे बन रही है, तो आप क्या कहोगे, बिहाइंड, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज वर्चुअल, एक ही तो केस बनी सर, वर्चुअल एंड, और इस केस में देखो आपको वर्चुअल, और देखो आपको कैसा मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, सीधा सीधा मिल रहा है। ओके, थर्ड साइज बता दो, है ना, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और मिरर वाले में भी तो यही हुआ था, इधर की तरफ बना था और बड़ा बना था। क्लियर हुआ। तो ये हमारी 6 केसेस हो गई, किसकी, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस की हो गई, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की कह लो या कॉनकेव मिरर कह लिया, एक ही बात है ना। एक केस आप जल्दी से मेरे को बता दो कि सर आप बना लोगे, और वो हमारा एक केस होना चाहिए किसका, कॉनकेव लेंस का। बना लोगे, आई होप, बहुत ही आसान है। कॉनकेव लेंस यानी कि जस्ट लाइक कॉनकेव, कॉनकेव लेंस जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर बना लोगे। चलो, नहीं बना भी पाओगे तो आपको ये पीडीएफ में दे दी गई है, मेरे ख्याल से नहीं लगता आप ये बना लोगे, 12th में हो बच्चे आप सब, है ना। तो आप ये कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।